नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय। आप देख रहे हैं अपना सबसे फेवरेट चैनल डियर अभय सर। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 8 देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं डिस्कस कराने वाला हूं, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। आज बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट मैं सिखाने वाला हूँ जो बड़े बड़े क्वेश्चन को विद इन सेकेंड में सॉल्व करेंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, टेट, सीटेट, या आप यूपी सिपाही और दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो यह पोर्शन सभी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, ठीक। तो आप एकदम बिल्कुल दिमाग में कोई भ्रांति न रख कर के वीडियो को अंत तक देखिए। बहुत अच्छा लगेगा आज आप सभी को, और एक एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा। अगर आप नए विद्यार्थी हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर लीजिए, ताकि आगामी जब भी आपको मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको आपके पास पहुंचे। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेंगे। तो क्वेश्चन को मैं लिखने में जितना समय लगेगा आप थोड़ा वेट करिए और अच्छे से क्वेश्चन को सीखने की कोशिश करिए। कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए तो सबसे बेहतर है। पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 4:5 है। क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि पहली संख्या में 20 की वृद्धि कर दी जाती है, यदि पहली संख्या में 20% की वृद्धि कर दी जाती है तथा दूसरी संख्या में 20% की कमी कर दी जाती है तो प्राप्त संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो प्राप्त संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। आप लिख सकते हैं ज्ञात कीजिए, ठीक। तो ये आपको क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कई बार बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करेंगे, हम लोग ये चीज़ सीखने वाले हैं ना। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, विद इन सेकेंड में आप सॉल्व करेंगे। वीडियो पर अंत तक बने रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है। आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि पहली संख्या में 20% की वृद्धि कर दी जाती है और दूसरी संख्या में 20% की कमी कर दी जाती है, तो प्राप्त संख्याओं का अनुपात क्या होगा। सिंपली आप देखिए, मान लिया सबसे पहले कि भाई जो संख्या है वो भी 100 है। मैंने मान लिया ये कि भाई पहली संख्या 100 है, दूसरी संख्या भी 100 है। तो अगर पहली संख्या 100 है, अगर उसमें 20% की वृद्धि होगी डियर, तो कितना हो जाएगा 120। इसी तरीके से अगर दूसरी संख्या भी 100 है, उसमें अगर 20% की कमी होगी तो कितना हो जाएगा आपका 80, ठीक है ना। यानी अगर कोई संख्या 100 है, अगर उसमें 20% की कमी होगी तो वो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका 80। तो ये बात आपको दिमाग में चलना चाहिए। देखिए कितना, ये तो मैं समझाने के लिए इतना समय ले रहा हूँ। तो पहला मान लिया कि भाई पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात तो दिया हुआ है, लेकिन सपोज दैट अभी मैं मान रहा हूँ कि वो 100 है। तो 100 में अगर 20% की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा 120, और 20% की कमी होगी तो ये भी 100 है, तो कितना हो जाएगा 80, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देख रहे हैं 40 से दोनों बार कट जाएगा, दोनों कटेगा, तो ये आप देख रहे हैं 2 टाइम्स बार कटेगा और ये 3 टाइम्स बार कटेगा। लेकिन अभी चूंकि संख्या कितना है भाई, संख्या कितना है 4, तो 4 से आप इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए और 4 से
इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आप देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू जो आएगा वो 6 रेशियो कितना आ जाएगा 5। यही इसका आंसर है। कितना सिंपल तरीके से आप इसका आंसर कर रहे हैं। तो समय देखिए ये एक्सप्लेन करने में, ये तो मैं लिखने के लिए, मैं चूँकि लिखना ज़रूरी है, चूँकि आप जानते ही हैं कि बिना लिखे कैसे समझ में आएगा। तो आपको ये समझाने के लिए इतनी सारी बातें बताई गई हैं और कितना सिंपल वे में आप इस क्वेश्चन को डील कर रहे हैं, विद इन सेकेंड में आप इस क्वेश्चन को कर लिए। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ। हाँ, कम से कम एक टाइप पे 3 क्वेश्चन, ये मेरा तरीका है और इसके पहले भी बहुत सारे वीडियो मैंने बना रखा है। आप हर वीडियो दूसरे वीडियो से लिंक है। नए विद्यार्थी हैं तो ज़रूर जाकर उन सारे वीडियो को देखिए, आपको आई बटन पर इसका लिंक मिल जाएगा और आपको प्लेलिस्ट में भी आपको लास्ट में दिखने लगेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन में भी हम लोग कई वैरायटी देखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो समय नहीं लगेगा, थोड़ा सा बोर्ड मेरा छोटा है और सारी चीज़ें, लेकिन आपको क्वालिटी अच्छी मिलेंगी। थोड़ा वाइट बोर्ड का भी इशू होगा, आपको चीज़ें क्लियर नहीं दिखेंगी। तो थोड़ा सा देखिए, कुछ सीखना है तो थोड़ा ऊर्जा लगानी पड़ेगी, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं मेरे पास जो संसाधन उसी समय आप सभी के बीच प्रतिदिन आता हूँ किसी न किसी तरीके से। आज तो लगा कि वीडियो ही नहीं शूट हो पाएगा क्योंकि थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, लेकिन ईश्वर की कृपा है कि बन ठीक हो गया, तो आज मैं शूट कर रहा हूँ। देखिए एक और क्वेश्चन मेरे ले रहा हूँ। क्वेश्चन ठीक इसी तरीके का है। दो संख्याओं का अनुपात 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है। 2:3 है। यदि पहली संख्या में 20% की वृद्धि, यदि पहली संख्या में 20% की वृद्धि को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एरो से। ठीक है, वृद्धि कर दी जाती है तथा दूसरी संख्या में 20% की कमी कर दी जाती है, तथा दूसरी संख्या में 20% की कमी कर दी जाती है, तो प्राप्त संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। प्राप्त संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। आगे है ज्ञात कीजिए। ठीक है, आगे ऐसे क्वेश्चन आप कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए अब आपको क्वेश्चन में जो चीज़ काम की ज़रूरत की चीज़ें थी वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। देखिए 2 संख्याओं का अनुपात ऑलरेडी दिया हुआ है। पहली संख्या में 20% की वृद्धि, दूसरी संख्या में 20% की कमी। तो सबसे पहले आप इसी को बेस बनाइए। पहली संख्या में 20% की वृद्धि, माना पहली संख्या 100 है, उसमें 20% की वृद्धि तो 120 होगा। दूसरी संख्या मान लिया वो 100 है तो उसमें 20% की कमी तो 80 होगा, है ना। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2:3:2। और चूँकि रेशियो ऑलरेडी जो ओरिजिनल संख्या उसका अनुपात क्या दिया हो ये, तो इसको आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी आपको इसके भाई पहली संख्या के क्रॉसपोंडेंस पहली वैल्यू और दूसरी संख्या के क्रॉसपोंडेंस दूसरी वैल्यू। अब आप देख रहे हैं कि कोई चीज़ अगर कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, कोई चीज़ अगर कैंसिल हो रहा है तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा 3:3 यानी 1:1। संख्याओं के बीच अनुपात कितना हो जाएगा 1:1। तो ये क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा इसमें कुछ चेंज कर दूँ तो आप इसको मान लीजिए कि जो वृद्धि हो रही है इसको आप क्या कर लीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन सेम टू सेम हो रहा है तो इसको थोड़ा सा कम कर लीजिए। अगर वृद्धि हो रही है तो पहली संख्या में हम कमी कर दे रहे हैं, दूसरी संख्या में हम क्या कर रहे हैं वृद्धि कर दें। तो अब ये रेशियो जो है फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ये भी क्वेश्चन सही है लेकिन थोड़ा सेम हो रहा था, मैं थोड़ा सा इसको अलग कर दे रहा हूँ, है ना। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पहली संख्या में कमी तो ये 80 हो जाएगा और दूसरी संख्या में वृद्धि तो 120 हो जाएगा। पहले इसी को सॉल्व कर लो, तो मौखिक सॉल्व कर लोगे तो 2:3 आएगा और पहली संख्या का जो एक्चुअल रेशियो दिया हुआ हो क्या दिया है, ये यहाँ पे देखिए 2:3, तो 2 इसमें भी मल्टीप्लाई करिए
और 2 इसमें भी मल्टीप्लाई 3 इसमें मल्टीप्लाई करिए तो ये कितना हो जाएगा, आप देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 4 और यहाँ कितना हो जाएगा 9, 4:9 इसका आंसर है। तो आप कितना सिंपल तरीके से क्वेश्चन को कर रहे हैं, आप देखते जाइए। इससे पहले भी बहुत सारे वीडियो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप इन वीडियो को सारे को देखते रहिए, ठीक है। अपने विद्यार्थियों को शेयर करिए, कमेंट करिए। बहुत कम ही विद्यार्थियों का कमेंट आता है, जो मेरे बहुत खास विद्यार्थी उनका ही कमेंट आता है, और आप सभी कमेंट नहीं करते हैं तो ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि आप कुछ सीखना नहीं चाहते हैं, सिर्फ आप टाइम पास करने वीडियो पे आते हैं। तो आप टाइम पास करने के लिए वीडियो ना देखिए, ठीक है, क्योंकि टाइम पास करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को अवेलेबल है। मैं तो यहाँ पे आप सभी के लिए मेहनत करता हूँ, आप सभी का इतना प्रेम और स्नेह मिल रहा है, इसलिए मैं प्रतिदिन कोशिश करता हूं कि आप सभी के लिए वीडियो शूट किया जाए। देखिए क्वेश्चन और लेता हूं इसी टाइप पे, फिर उसके बाद मैं टाइप चेंज कर दूंगा और दूसरा टाइप हम लेंगे। तो देखिए पहला इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा डाटा चीज़ें चेंज होंगी। कह रहा है 2 संख्याओं का अनुपात 8:9 है। 2 संख्याओं का अनुपात 2 संख्याओं का अनुपात 8:9 है। 2 संख्याओं का अनुपात 8:9 है। यदि पहली संख्या में 50% की वृद्धि कर दी जाती है, यदि पहली संख्या में 50% की वृद्धि को मैं ऐसे रिप्रेजेंट वृद्धि कर दी जाती है, तथा दूसरी संख्या में 50% की कमी कर दी जाती है, तो प्राप्त संख्याओं का अनुपात क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको मैं बार बार विश्वास दिलाता हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत टफ और बहुत मतलब हल्के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। और अच्छे क्वेश्चन टफ भी कराऊंगा। देखिए अभी तो लेवल आपका 8 चल रहा है, फिर आपका 9 आएगा, 10th आएगा, ऐसे न जाने कितने लेवल आपको मिलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से बड़े बड़े क्वेश्चन तो आप हमारे सारे वीडियो को क्रमवार देखिए, नोट्स बनाइए, तब मज़ा आने वाला। चलिए फिर से मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो आप देखिए 50% वृद्धि, यानी आप यहाँ पे लिखेंगे पहली संख्या 150 होगी तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 50। तो इनके बीच को कैंसिल करिए और रेशियो बनाइए, तो 1 कितना हो जाएगा 3। और पहला वाला जो रेशियो इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पे आप देखिए कितना हो जाएगा 24 और यहाँ पे रेशियो 9। अगर आप इसको 3 से कैंसिल करते 8:3, यही इसका आंसर है 8:3। कितना सिंपल तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, विदाउट एक्स माने आप कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। तो ये आपका एक टाइप था जो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग दूसरे टाइप पे बात करेंगे, इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और वीडियो आप लोग को देखिए बहुत घंटे, इसका मतलब नहीं है कि 4 घंटे 5 घंटे का वीडियो बना दिया जाए और आप बोर होने लगे, है ना, या बीच से छोड़ दें। आपको मैं हमेशा इतना क्वेश्चन ज़रूर कराऊंगा, एक एक टाइप 2-2 टाइप का, ताकि आप इसको आसानी से नोट कर लें, आपको कम समय को यूज़ किया जाए आपके समय को, ठीक है। और प्रॉपर 4 घंटे 5 घंटे का वीडियो का कोई मतलब नहीं होता है ना, आप ना ठीक से सीख पाते हैं ना कुछ कर पाते हैं। तो हम आपको हमेशा मैक्सिमम जो है आधे घंटे का वीडियो रहेगा, और मिनिमम 10 मिनट 15 मिनट में मैं बहुत सारी चीज़ें आपको सिखा के जाऊंगा। वीडियो को अंत तक देखेंगे तब, ठीक है। और बहुत मज़ा आने वाला। अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैं अपना नंबर भी आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर भी मैं दे सकता हूं, आप संपर्क कर सकते हैं। समय रहेगा तो ज़रूर आपके प्रश्नों का रिप्लाई दिया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेते हैं टाइप चेंज करके। और क्वेश्चन कुछ इसी तरीके का है। क्वेश्चन में कितने परिवर्तन होते रहते हैं, हर बार एक नया क्वेश्चन इसीलिए बन जाता है क्योंकि कंसेप्ट से ही क्वेश्चन बनते हैं ना। तो चलिए एक क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि 3 संख्याओं का योग 64 है। 3 संख्याओं का योग 64 है। 3 संख्याओं का योग 64 है।
ये क्वेश्चन में आगे कह रहा है पहली संख्या तथा दूसरी संख्याओं का अनुपात, पहली संख्या तथा दूसरी संख्याओं का अनुपात, संख्या होगा, संख्या कर लीजिएगा, ठीक है ना। पहली संख्या तो दूसरी संख्या का अनुपात क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 3:5 है, 3:5 है। नेक्स्ट आगे कह रहा है दूसरी और तीसरी संख्याओं का अनुपात, दूसरी और तीसरी दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 5:8, 5:8 है। तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है तो दूसरी संख्या क्या है? तो दूसरी संख्या क्या है? देखो बिना सिंपल, देखो ये क्वेश्चन मौखिक लग जाएगा लेकिन आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। पहली संख्या और दूसरी पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है? 2:3। फिर आप देखिए दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात क्या है? 5:9। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी आप देख रहे हैं कि पहली, दूसरी और दूसरी तीसरी, यानी दूसरी 2 बार आ रहा है और दूसरी की वैल्यू सेम है। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको लिखना है कि पहली संख्या 3 होगी और दूसरी संख्या 5 और तीसरी संख्या 8, सभी को ऐड कर लो। तो देखिए अगर आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16, और 16 बराबर कितने के हो जाएगा? 64 के। 64 ये लिखा है ना, 64। तो कितनी बार जाएगा? 16 चौके 64। और दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 20। यही इसका आंसर है। देख रहे हैं कितना सिंपल तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। ये तब होगा जब इन दोनों की वैल्यू सेम होगी, तो आप यहाँ पे सेम लेंगे, क्योंकि दूसरी संख्या, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो को आप देखेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन मैं कराया हूँ। इसका इन्वॉल्व, मैंने कहा था ना कि बेसिक हमारे पहले वाले वीडियो को आप देखेंगे तो आपको उन्हीं सभी चीज़ों का यूज़ किया गया है इस बड़े बड़े क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो आप उनके कॉन्सेप्ट को समझिए, बहुत अच्छे से मैं क्लियर किया हूँ। तो आप जाइए सारे वीडियो को देखिए, और वीडियो काफ़ी बड़े बड़े मैं नहीं रखता इसलिए ताकि आप आसानी से कर सकें। देखिए थोड़ा सा लिखने में हमें प्रॉब्लम होती है, आप लोग के सहयोग की ज़रूरत है। आप लोग अगर कुछ सहयोग करेंगे तो डिजिटल बोर्ड और PDF सारी चीज़ें मिलेंगी। थोड़ा सा अब देख ही रहे हैं सब कुछ, हम लोग भी प्राइवेट शिक्षक ही हैं, सारा सिस्टम आप ही लोग पे डिपेंड रहता है, हर चीज़ आप सभी जानते ही हैं। तो अगर आप लोग का कंट्रीब्यूशन रहेगा, अगर कुछ लोग अगर इंटरेस्टेड हैं कि मैं कुछ अच्छा करूं और आप सभी को मिले, तो थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन अगर आप लोग करेंगे तो सारी चीज़ें आप लोग को अच्छे से मैं कराऊंगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। 3 संख्याओं का योग 54 है। 3 संख्याओं का योग 54 है। 3 संख्याओं का योग 54 है ना। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात 2:3 है। पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात, संख्याओं का अनुपात 2:3 है, 2:3 है। जबकि दूसरी और तीसरी संख्याओं का अनुपात 3:4 है। जबकि दूसरी और तीसरी संख्याओं का अनुपात, अनुपात 3 क्या है? 3:4 है, 3:4 है। तो क्वेश्चन में कह रहा है तो तीनों संख्याओं का योग क्या होगा? तो तीनों संख्याओं का
का योग क्या होगा, है ना। अगर कहीं नहीं दिख रहा है तो मेरे वर्ड पे ध्यान दीजिए, तीनों संख्याओं का योग क्या होगा। सिंपली आपको क्या करना है, लिखिए, देखिए ए और बी, पहली और दूसरी तीसरी, तो दूसरी की वैल्यू हमेशा सेम दिख रही है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2:3:4। देख लीजिए एक बार फिर से, पहली और दूसरी, तो पहली की वैल्यू तो 2 है, दूसरी की वैल्यू 3 है, फिर कह रहा है दूसरी और तीसरी, तो दूसरी की वैल्यू भी 3 हो गई, यहाँ दूसरी की वैल्यू क्या 3, यहाँ पे भी दूसरी की वैल्यू, तो 3 मैंने एक ले लिया और सबको जोड़ दिया, तो देखिए 7 2 9 और 9 बराबर कितना के हो जाएगा 54 के, अंकों का योग कितना 54, तो 9 छाक 54। तो आप सभी को ऐड कीजिए, चूँकि तीनों संख्याओं का योग पढ़ रहा है तो ये कितना हो जाएगा 9, और उसमें जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, हालांकि तीनों संख्याओं का योग तो दिया ही है, ठीक है, तो यहाँ पे तीनों संख्याओं का नहीं, आपको तीसरी संख्या, आपको दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या फाइंड आउट कर लीजिए, है ना, दूसरी संख्या, क्योंकि 54 तो आ ही जाएगा। दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या आप उसमें आप 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 18। क्वेश्चन में कर लीजिए कि दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या का योग क्या है, तो 18 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 54 तो ऑलरेडी आ रहा है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ, ध्यान से देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोगों को परिवर्तन दिखेगा, ठीक है। हर बार क्वेश्चन ये जान लीजिए कि थोड़ा सा इसी टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा देगा और आपका दिमाग क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा, और कहेंगे सर इतना मेहनत किए थे क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन को रटते हो, और क्वेश्चन रटने से कुछ नहीं होगा, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए एकमात्र विकल्प, ठीक है। डियर अभय सर, इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल भूलना ही नहीं है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि हाई फाई दुनिया में ना रहिए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, कह रहा 3 संख्याओं का योग 64 है, 3 संख्याओं का योग 64 है, 3 संख्याओं का योग 64 न करके 60 कर लीजिए, 60 है, ठीक है। 3 संख्याओं का योग 60 है, पहली और दूसरी संख्याओं के बीच अनुपात, पहली और दूसरी संख्याओं के बीच अनुपात 3:4 है, तथा दूसरी और तीसरी संख्याओं के बीच अनुपात 4:5 है, तो 4:5 है, ध्यान दीजिएगा 4:5 है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। पहली तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है, ध्यान दीजिएगा कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत कम है, आप देख रहे हैं ना, चीज़ें लास्ट में बदल गई हैं, ठीक है ना, लेकिन हम लोग वर्क करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप इस क्वेश्चन को देख ले। 3 संख्याओं का योग 60 है, पहली संख्या और दूसरी संख्याओं के बीच अनुपात 3:4 है, दूसरी और तीसरी संख्याओं के बीच का अनुपात 4:5 है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत, ये क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी मौखिक आप कर सकते हैं, लेकिन हम आपको थोड़ा डिटेल में समझा देते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन को आप लोग ठीक से देख लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि बोर्ड छोटा है, ठीक है, नीचे लिखने पे आपको शायद ना दिखे, ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ। देखिए आपको सबसे पहले करना क्या है, बहुत सिंपल तरीके से आप इसको सॉर्ट आउट करना है, और बहुत आराम से हम लोग सॉल्व करेंगे, और वीडियो के ऊपर बने रहिए, और हर रोज़ वीडियो आप सभी को मिलेगा, सर्च करके ज़रूर देखिए डियर अभय सर, और बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कराता रहूँगा। सहयोग करते रहिए, समर्थन देते रहिए, ठीक है। आप सभी के सहयोग और समर्थन की ज़रूरत होती है, हर टीचर को ज़रूरत होती है सहयोग और समर्थन की। तो चलिए, क्योंकि सारे टीचर आप ही के लिए काम करते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमें पता है कि पहली संख्या
का पहली और दूसरी के बीच अनुपात क्या था 3:4 और दूसरी और तीसरी के बीच का अनुपात का 4:5। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 5। मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। और ये इनको आप ऐड करेंगे, इनको ऐड करेंगे डियर तो कितना हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 12 हो जाएगा ना, 9 3 12, 12 बराबर 60 के, तो 1 बराबर कितना हुआ 12 5 60। अब कह रहा है पहली, देखिए पहली संख्या कितनी हुई 5 से मल्टीप्लाई करिए 15 और दूसरी संख्या कितनी हुई 5 से मल्टीप्लाई करिए 20। क्वेश्चन मैं ये इसलिए छोड़ा था कि यही पर आपको काम करना, इससे पहले तो बाकी सारे काम वही हैं, ठीक है। कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, तो भाई देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 5। तो कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या से रिलेशन कह रहा है ना पहली का, तो आप लिखेंगे आपका 20, ठीक है। अब मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा 100, परसेंटेज निकालने के लिए, तो 20 पच्चे कितना हो जाएगा 100, 20 पच्चे कितना हो जाएगा 100, तो 20 पच्चे 100 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25% क्या है अधिक है। यही इसका आंसर है। आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहली संख्या दूसरी संख्या से पूछ रहा है तो आप लिखेंगे 20 पच्चे 100, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आज बस इतना ही, ठीक है। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करिए और थोड़ा कमेंट कर दिया करो भाई, कमेंट करने में कोई बुराई नहीं है। अगर गड़बड़ भी लग रहा है तो कमेंट करिए, अच्छा लग रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि हम वो टीचर नहीं हैं, जो आपको अच्छा लगेगा वही हम करेंगे, ठीक है। बस इतना ही आज, बस इतना ही। थैंक यू।